वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों का ऐलान आज ऑफिशियली हो गया। टीआरई 3 मार्च में होने जा रहा है, टीआरई 4 अगस्त में। टीआरई 3 के लिए 10 से 23 फरवरी के बीच में आवेदन लिया जाएगा। 7 से 17 मार्च के बीच में परीक्षा कराई जाएगी। 22 मार्च से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसी बीच आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उस पर आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे। मैं यहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ जो भी आपके क्वेश्चन थे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है और अब शुरू करते हैं आपके सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया। सबसे पहले कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, तो अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कहा कि हमारी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी, उस दिन तक सभी एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो आपका बीएड डीएलएड हो या सीटेट टेस्टेड हो। सब कुछ 23 फरवरी तक कंप्लीट है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो सीटेट जनवरी 2024 वाले जो एग्ज़ाम 21 जनवरी को हुआ है, यदि आपका रिज़ल्ट 23 फरवरी से पहले आ जाता है तो आप फॉर्म भर लेंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। एस्टेट 2024 बाहर हो ही गया है क्योंकि परीक्षा करा के रिज़ल्ट देना 23 फरवरी के पहले पॉसिबल ही नहीं है। सीटेट के लिए हालांकि उम्मीदें हैं अभी, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाता है। अभी आंसर की आना है और रिज़ल्ट आना है, देखते हैं 23 फरवरी तक क्या होता है। अब बात करते हैं बीएड और डीएलएड अपीयरिंग की। तो बीएड और डीएलएड अपीयरिंग भी बाहर है क्योंकि यदि आपका रिज़ल्ट फाइनल नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले आपके सवाल की। क्या इस बार डोमिसाइल लागू होगा? क्या अदर स्टेट को रोका जाएगा? तो ऐसा नहीं है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, यूआर सीट पर वो फाइट करेंगे। ठीक है, यहीं से एक और सवाल बनता है कि सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, स्पेशली अदर स्टेट की फ़ीमेल के लिए, क्योंकि नॉर्मली तो पता ही है कि मेल को 90 नंबर चाहिए जो जनरल हैं, और बिहार की यदि आप फीमेल हैं जनरल तो 82 ही चाहिए। लेकिन अदर स्टेट की महिला को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। पुरुषों का तो क्लियर है, अदर स्टेट वालों को भी 90 ही चाहिए क्योंकि आप सामान्य सीट पर ही फाइट करेंगे, यूआर आप काउंट किए जाएंगे। लेकिन जो अदर स्टेट की महिला है वो 82 पर एलिजिबल होगी या 90 पर, तो अदर स्टेट की महिला को भी 90 नंबर चाहिए। क्योंकि बिहार की जो सामान्य वर्ग की महिला है वो 82 पर एलिजिबल हो जाती है। नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है, टीआरई 1 टीआरई 2 में हमने देखा कि महिलाओं को रिलैक्सेशन है, कहीं पर भी बिहार की महिला नहीं लिखा। लेकिन बाद में जब अदर स्टेट की महिलाएं फॉर्म भरती हैं, क्वालिफाई करती हैं एग्ज़ाम, तो कभी काउंसलिंग से रोका जाता है, कभी ज्वाइनिंग के समय रोका जाता है। और बहुत सारे ज़िलों से आप लगातार नोटिस देखते होंगे कि जो ज्वाइन कर भी ली हैं महिलाएं, जिनका 90 से कम मार्क्स है, उनको बाहर किया जा रहा है। तो अदर स्टेट की मेल हो या फीमेल 90 नंबर रहेगा तो आप सेफ रहेंगे, नहीं तो फिर ये दिक्कतें आगे चलकर आएंगी। इसके बाद NIOS डीएलएड क्या एलिजिबल है? क्या वो 1 to 5 या 6 to 8 में आवेदन कर सकता है? तो नहीं, NIOS डीएलएड बाहर हो चुका है फ्रेश रिक्रूटमेंट से। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। बीएड 1 to 5 में इस बार आवेदन नहीं करेगा, ये भी क्लियर है। तो 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड रहेगा, 6 to 8 में बीएड और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड दोनों रहेंगे। 1 to 5 में 12th प्लस डीएलएड और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड 1 to 5, 6 to 8 दोनों जगह पर। ठीक है, सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए, और जो पासिंग नंबर है वो सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हर जगह सेम ही रहता है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि क्या इस बार एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा? तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से पिछली भर्ती हुई है, जो उसमें कंडीशन थी, जो एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस था, सब कुछ वही रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाषा अहर्ता को लेकर। क्या इस बार भाषा वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि पिछली बार भाषा पूछा तो गया लेकिन उसकी वैल्यू 0 कर दी गई। आप भाषा में पास हों फेल हों कोई मतलब नहीं था, जो मेन पेपर था उसी के आधार पर सिर्फ मेरिट बनी। भाषा क्वालिफाइंग नेचर का था, नोटिफिकेशन में बताया गया था। लेकिन बाद में बीपीएससी ने कहा कि भाषा वाला जो पेपर है, हिंदी इंग्लिश जो भी था, वो काफ़ी कठिन पूछ लिया गया था। इस वजह से उसकी जो वैल्यू है उसको शून्य कर दिया जाता है। जीएस वाले जो मेन पेपर होता है उसी के आधार पर मेरिट बनी थी। हालांकि टीआरई 1 में भाषा में पास करना अनिवार्य था, 30% आना अनिवार्य था। टीआरई 2 में भी नोटिफिकेशन में तो था लेकिन बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बार क्या होगा। तो इस बार भाषा वाला सेक्शन पेपर में रहेगा। चेयरमैन साहब ने कहा कि पिछली बार हमने उसका वैल्यू इसलिए ख़त्म किया, सबको उसमें पास कर दिया क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन आ गया था। अब कोई मैथ्स का टीचर है, उसको पढ़ाना तो गणित है, अब हम उसका जो
ज्ञान है, जो उसका विद्वानता है, वो हम मैथ में चेक करेंगे, ना कि हिंदी या अंग्रेजी में। बस हिंदी उसको इतना आना चाहिए कि गणित वो हिंदी भाषा में पढ़ा ले। लेकिन वो गणित हिंदी में पढ़ा लेगा, ये भी आप कैसे चेक कर रहे हैं जब आपने भाषा की वैल्यू को ही समाप्त कर दिया। यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जो अपडेट है वो ये है कि भाषा वाला सेक्शन इस बार भी रहेगा, और इस बार जो पेपर होगा भाषा का वो इजी होगा, आसान होगा। TRE 1 में आसान पेपर आया था भाषा का, TRE 2 में कठिन आ गया था। तो जब कठिन आया तो उसकी वैल्यू 0 कर दी गई। तो इस बार उम्मीद है पेपर आसान होगा, TRE 1 जैसे ही भाषा वाले सवाल पूछे जाएंगे। यदि इस बार भी कुछ होता है, कठिन वगैरह आ जाता है, तो बाद में इसको भी शून्य किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको यही मानकर चलना है कि भाषा की वैल्यू रहेगी पेपर में, तो ये आएगा ही आएगा। क्लियर है? योग्यता मैंने बता ही दिया, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 और 11, 12 का भी बता दूं तो 9, 10 में एस्टेट पेपर 1 आप पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन और बीएड आपका लगेगा। और 11, 12 में एस्टेट पेपर 2 पीजी चाहिए होता है उच्च माध्यमिक के लिए, पीजी प्लस बीएड। इसके अलावा पदों की संख्या के बारे में अभी कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से एक खबर आ रही है कि 90 से 1 लाख के पदों पर भर्ती होगी। ये जो भर्ती है मेनली सप्लीमेंट्री वाले पदों पर ही हो रहा है। यदि TRE 2 का सप्लीमेंट्री आ जाता तो ये भर्ती नहीं होती। तो अच्छे खासे पद हैं, इसी वजह से एक अलग से परीक्षा ली जा रही है। कुछ फ्रेश रिक्तियां भी आई हैं, सबको जोड़कर एक अच्छे खासे पदों पर ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। जल्दी विज्ञापन आ जाएगा, 1-2 दिनों में। 10 फरवरी से तो आवेदन ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ आप लोगों के सवाल थे। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपके सभी सवालों का जवाब सरल और आसान भाषा में देने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।